हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और दोस्तों आने वाले एग्जाम में इन सभी प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस में है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस। सो गाइज, सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को बनाने के लिए भारत ने हाल ही में जापान के साथ में समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है जापान की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जापान में वर्तमान में मिनिस्टर कौन है। तो दोस्तों, जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करूं तो इनका नाम है दोस्तों फूमियो किशिदा। ठीक है, हाल ही में ये जापान के नए पीएम बने हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रखना। इसके बाद दोस्तों, यह जो एमओयू हुआ है, यानी कि एक जो संयुक्त हस्ताक्षर हुआ है, वो जापान के मिनिस्टर के थ्रू और इंडिया में जो आईटी मिनिस्टर है उनके थ्रू। अब यहाँ पर इंडिया के आईटी मिनिस्टर के नाम आया है, तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का नाम है अश्विनी वैष्णव। आपके एग्जाम के लिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी लोग याद रखना। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो वर्तमान में पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश का नाम है ताइवान। यह जो ताइवान है वो जापान के अंदर ही आता है, तो इसी ताइवान में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता है, अराउंड 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? दोस्तों, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है दक्षिण कोरिया की, तो साउथ कोरिया के करेंसी और कैपिटल आप सभी को पता होनी चाहिए। बात करें दोस्तों यहां पर के करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है दोस्तों कोरियन वॉन। ठीक है, क्या है? कोरियन वॉन। और यहाँ का कैपिटल क्या है? तो यहाँ का कैपिटल है दोस्तों सियोल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 2023 की जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इसके अनुसार से सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर हम बात करें सबसे वीक पासपोर्ट की, तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान देश का। वही इंडिया के रैंकिंग की बात करें तो 2022 में इंडिया की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में थी 87, जबकि 2023 में यह पहुंच गई है 80 नंबर पे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दोस्तों, खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया है मनसुख मांडवीय ने। और बात करें मनसुख मांडवीय की, तो वर्तमान में हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हैं। दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर हैं ना, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए आने वाले पेपर के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 से ऐसा ट्रेंड रहा है 3 सालों में कि 1-2 शिफ्ट में आपके मिनिस्टर के नेम पूछ ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके चर्चा में रहे हैं मिनिस्टर, केवल उनका भी नाम आप लोग याद रखोगे तब काम चल जाएगा। उससे फालतू आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी खाद्य सुरक्षा नियामकों की। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो न्यू दिल्ली में किया गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के नौसैनिक जहाज एमपीएक्स संयुक्त अभ्यास करेंगे? हाल ही में एमपीएक्स संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ था और यह आयोजन हुआ है दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर बात हो रही है इंडोनेशिया देश की,
तो इसके करेंसी एंड कैपिटल आप सभी को मालूम होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं इंडोनेशिया की करेंसी की, तो यहाँ का करेंसी है रुपया और यहाँ का कैपिटल जकार्ता है। वही दोस्तों हाल ही में ईपीएफओ एसएसए का पेपर हुआ है, वहां पर एक क्वेश्चन आया था, एशियन का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है। तो इस एशियन का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है, यह भी आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन को मनाया गया है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और बात करते हैं 2023 के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के थीम की, तो इस बार का थीम था दोस्तों अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या होता है ना कि डे नहीं पूछ करके इसके थीम पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम था अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को निम्न में से किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, और यह किस देश का था? तो यह था फ्रांस का। अवार्ड की मैं बात करूं तो दोस्तों इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। यह अवार्ड दिया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है, इसके लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह मांग की गई थी ओडिशा सरकार से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहां पर चर्चा में है 8th शेड्यूल। तो दोस्तों 8th शेड्यूल हमारी लैंग्वेज के बारे में बताती है, और बात करें वर्तमान की तो टोटल 22 ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं जो कि 8th शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। इसमें से जो 4 लेटेस्ट के लैंग्वेज हैं जिसका नाम है दोस्तों बोडो, डोंगरी, एक है आपका मैथिली, और चौथा लैंग्वेज यहां पर है संथाली। इन सभी को 92nd, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर, ठीक है, एक आपका क्या है संथाली लैंग्वेज है। तो इन चारों लैंग्वेज को 92nd अमेंडमेंट के एक्ट के तहत शामिल किया गया है। और यह अमेंडमेंट हुआ कब था? तो यह हुआ था सन 2003 में। हाल ही में एसएससी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक ऐसी भाषा है जिसे हाल ही में ऐड किया गया है 92nd अमेंडमेंट के थ्रू। और आपके ऑप्शंस में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली वगैरह दिए गए थे, तो इन चारों का नाम आप लोग को याद रखना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लीसा का आवरण कहां किया गया? भारत की पहली एआई एंकर बनी है लीसा, इसका आवरण किया गया है दोस्तों ओडिशा में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओडिशा राज्य में एक न्यूज टीवी चैनल है जिसका नाम है ओडिशा टीवी, जिस पर सबसे पहली ये जो पहली एआई एंकर है लीसा, इसका आवरण किया गया था। इसके अलावा आप बताओ कि विश्व की ऐसी कौन सी पहली रोबोट है जिसे सिटीजनशिप दिया गया, यानी कि नागरिक का दर्जा दिया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों सोफिया, जिसे सन 2017 में सऊदी अरबिया का सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया था। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 10 नंबर। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र दोस्तों इसका नाम है टसीगंग, और यह कहां पर बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो टसीगंग मतदान केंद्र है इसकी ऊंचाई 15,256 फीट की है। वही दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है चुनाव के बारे में, तो चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और आपसे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन का गठन या फिर यह कब बना? तो यह बना है दोस्तों 1950 में, जिसके बाद 1951 से लेकर के 1952 तक भारत में पहला आम लोकसभा का चुनाव करवाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए दोस्तों, अक्टूबर में होने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए अगर आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का ईबुक परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ईबुक लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस खूब पूछते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। वहां पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ईबुक व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने
भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि राफेल विमान फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं। तो हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसने अप्रूवल दिया है राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए इंडियन नेवी के लिए। आपको इसकी संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें मैं आपकी हिंट के लिए बता दूं कि फर्स्ट और तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सही जवाब आप सभी लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।